welcome back again to Speak English with Inspire Academy. In this channel we learn English through Hindi. Okay, तो हमारा आज का जो टॉपिक है विच इज़ डिफरेंट. ओके, टुडे इज़ आवर प्रैक्टिस सेशन. तो हमने इससे पहले वीडियो में जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो कहाँ पे यूज़ करना है वो सीखा. तो हमें वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो हम ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो घटना हो चुकी है. ओके, तो यहाँ पे आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है. तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. नाउ लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस सेशन विच इज़ डिपेंड ऑन V2 मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है यह मैंने अनुभव से सीखा. आई लर्न दिस थ्रू एक्सपीरियंस. अभी सीखने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो है लर्न और उसी को अगर हम टी से जोड़ देते हैं तो इट विल बी टर्न इनटू सेकंड फॉर्म. सो सेंटेंस इज आई लर्न दिस थ्रू एक्सपीरियंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उनकी आंखों में आंसू भर आए. हीज आईज फिल्ड विथ टीयर्स. डॉक्टर ने मरीज की सावधानी पूर्वक जांच की. The doctor examined the patient carefully. भगवान ने हमें बचाया. God saved us. मैंने मोमबत्ती बुझा दी. I blew out the candle. मुझे यह नौकरी किस्मत से मिली. तो मिलने के लिए जो वर्ब है वो है गेट और उसी का जो सेकंड फॉर्म है वो है गॉट. सो द सेंटेंस इज I got this job by chance. वह दौड़ में प्रथम आए. He came first in the race. भगवान ने यह दुनिया बनाई. God created this world. बनाने के लिए वर्ड यूज होता है क्रिएट और उसी का जो सेकंड फॉर्म है वो है क्रिएटेड. मैंने यह किताब मुंबई में खरीदी. आई बॉट दिस बुक इन मुंबई. बाय का जो सेकंड फॉर्म है वो है बॉट. सो आई बॉट दिस बुक इन मुंबई. नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्होंने 10 साल पहले नागपुर छोड़ दिया था. ही लेफ्ट नागपुर 10 years ago. भूकंप में पूरे शहर को तबाह कर दिया. The earthquake destroyed the whole town. तबाह करने के लिए जो वर्ब है वो है डिस्ट्रॉय और उसी का जो सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है वो है डिस्ट्रॉयड. उसने ना कहा. कहने के लिए से और उसी का सेकंड फॉर्म है सेड. सो ही सेड नो. मैंने हाँ कहा. आई सेड यस. वह कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा. He fell on his face in the mud. कीचड़ के लिए जो वर्ड है वो है mud और गिरने के लिए वर्ब यूज होता है fell. So he fell on his face in the mud. बैठक 2 घंटे तक चली. The meeting lasted 2 hours. Lasted means चलना. So the meeting lasted 2 hours. उसने मुझसे झूठ बोला. He lied to me. वह चुप रहा. He remained silent. उसने मुझे ऊपर धकेल दिया. He pushed me over. ढकेलने के लिए जो वर्ब है वो है पुश और उसका जो सेकंड फॉर्म है वो है पुश्ड. नेक्स्ट इज उसने गलती से चाय में नमक डाल दिया. डालने के लिए वर्ड यूज होता है पुट और पुट का जो सेकंड फॉर्म है वो सेम होता है. उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है इसलिए हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं ही पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक. बाय मिस्टेक मीन्स गलती से. उनकी कार कीचड़ में फंस गई. देयर कार स्टक इन द मड. स्टक मीन्स फंस जाना. उनके आसपास पत्रकार जमा हो गए.
जमा होने के लिए वर्ब यूज होता है गैदर और उसी का जो सेकंड फॉर्म है वो है गैदर्ड. सो रिपोर्टर्स गैदर अराउंड हिम. मैंने कल रेडियो पर उनका भाषण सुना. सुनने के लिए लिसन भी वर्ब यूज होता है और हर्ड भी यूज होता है, हियर भी यूज होता है और हियर का जो सेकंड फॉर्म है वो है हर्ड. सो आई हर्ड हिज स्पीच ऑन रेडियो यस्टरडे. नेक्स्ट इज उन्होंने समय का सदुपयोग किया. ही मेड गुड यूज ऑफ टाइम. सूरज उगा. द सन रोज. अरोज भी बोल सकते हैं, रोज भी उसको बोल सकते हैं. राइज का ये सेकंड फॉर्म है रोज. देन घंटी बजी. द बेल रैंग. रिंग और उसी का सेकंड फॉर्म है रैंग. सो द बेल रैंग. क्लास शुरू हुई. द क्लास स्टार्टेड. कक्षा समाप्त हुई. द क्लास फिनिश्ड. उसने पत्र फाड़ दिया. ही टोर अप द लेटर. फाड़ने के लिए वर्ड यूज होता है टोर अप. ही टोर अप द लेटर. मैंने उसका पता लिख दिया. लिखने के लिए राइट यूज होता है और उसका जो सेकंड फॉर्म है वो है रोट. आई रोट डाउन हिज एड्रेस. वह गुस्सा हो गया. ही गॉट एंग्री. वह गुस्से में चिल्लाया. He shouted angrily. Shout और उसी का सेकंड फॉर्म है shouted means चिल्लाया. ओके, he shouted angrily. मैं आज 3:30 बजे उठा. I got up at 3:30 today. उसने मुझसे पूछा. पूछने के लिए ask वर्ब यूज होता है और their second form is asked. So he asked me. तो देखिए दोस्तों, ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स जो वर्ब के सेकंड फॉर्म से बिलोंग करते थे. ऐसे एग्जाम्पल की जो सिंपल पास्ट से है. सो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपको घर में बनाने होंगे. थैंक यू.